हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। देखो, आज इस वीडियो में एक छोटी सी गलती के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जो कि मेरी गलती है। तो चीज़ ये है कि यहाँ पे कुछ बैंक का नाम मैंने लिख के रखा है। बात ऐसा है कि जब कोई फॉर्म फिलअप करते हैं ना, तब बैंक का प्रेफरेंस मांगता है आईबीपीएस के लिए। ठीक है, वहाँ पे जाके गलती हो जाता है क्योंकि बैंक प्रेफरेंस देने के टाइम पे हम लोग उतना ज़्यादा कुछ जानते नहीं, ऐसे ही दे देते हैं। और जब सिलेक्शन हो जाता है तब लगता है कि यार थोड़ा सा पढ़ के थोड़ा सा सोच के देना चाहिए था। देखो, मैं इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि बैंक प्रेफरेंस आपको कैसे देना है। वो जब आईबीपीएस पीओ या फिर क्लर्क का नोटिफिकेशन आएगा तब आपको बता दूंगा। फिलहाल आप लोगों को मैं शेयर करने वाला हूँ मेरा एक गलती के बारे में। देखो, आप लोगों को शायद मालूम है, मुझे आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक में एज पीओ आईबीपीएस पीओ 2025 में जो आईबीपीएस पीओ का एग्जाम है वहाँ से आईओबी में मेरा सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, इसीलिए वीडियो बनाते हैं घर पे बैठ के। तो उसमें मैंने क्या गलती किया था जिसके कारण मुझे आईओबी मिला। आप लोग जानते हैं कि आईओबी साउथ इंडियन बेस्ड एक बैंक है और मैं बंगाली हूँ, वेस्ट बंगाल से। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। तो एनीवेज, तब मुझे उतना मालूम नहीं था। इस जगह को मैंने फंका रखा क्योंकि यहाँ पे मैंने अपना जो प्रेफरेंस है उसको यहाँ पे डाल दूंगा। आप शायद देख पा रहे हो, मेरा जो पहला प्रेफरेंस था वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया था। फिलहाल उसने तो कोई वैकेंसी दिया नहीं है। तो उसके बाद था पंजाब नेशनल बैंक, जो कि आप बोल सकते हो कि वैकेंसी के मामले में पहला प्रेफरेंस मेरा पंजाब नेशनल बैंक था। और सेकंड प्रेफरेंस ही था आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक। उसके नीचे बाकी सब था, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक ऑफ बड़ौदा, जो जितना भी है। तो गलती ये है कि मैंने इंडियन ओवरसीज बैंक को सेकंड प्रेफरेंस में रखा और मेरा सेकंड प्रेफरेंस ही हो गया था। तो ये गलती इसीलिए है भाई। एक और बैंक है जिसका नाम है यूको बैंक। यूको बैंक ये है वेस्ट बंगाल बेस्ड बैंक। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। यानी अगर मैं इस बैंक में मुझे मिल जाता तो मुझे लाइफ टाइम में एक चॉइस रहता कि वेस्ट बंगाल में हो जाता। बस इतना ही और कुछ नहीं। तो जो भी है आप लोगों को थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो, एसबीआई और आरआरबी। देखो, एसबीआई तो एक ही बैंक है, उसका जो सिलेक्शन होगा एक ही बैंक में होगा, बस ब्रांच बाद में मालूम चलेगा, वो अलग बात है। इसका पीओ क्लर्क छोड़ दो। उसके बाद आता है आरआरबी। देखो, आरआरबी 2025 में अप्रैल महीना में ऐसा हो गया था कि वन स्टेट वन आरआरबी, मतलब एक ही स्टेट में एक ही आरआरबी बैंक रहेगा। तो ये भी एसबीआई जैसे बन गया, पकड़ लो कि क्या बोलते हैं उसको, एक ही बैंक के अंदर। इसमें भी प्रेफरेंस की जरूरत नहीं। प्रेफरेंस कहाँ जरूरत है? आईबीपीएस क्लर्क एंड आईबीपीएस पीओ। अभी इन दोनों में से अगर मैं क्लर्क के बारे में बात करूंगा, क्लर्क में तो प्रेफरेंस जरूरी है, लेकिन क्लर्क में ऐसा सुविधा है कि अगर आप क्लर्क में आपको मिल जाता है तो आप होम टाउन में मिल जाएगा। यानी घर से आप बैंक में जा सकते हो, आ सकते हो, और वो लाइफ टाइम, अगर आप प्रमोशन नहीं लेंगे तो लाइफ टाइम आप घर पे रह के ही जॉब कर सकते हो। दिक्कत ये है आईपीएस पीओ में, घर से जॉब तो बहुत रेयर है। उसके बाद बहुत दूर दूर आपको इंडिया वाइड जब भी, मतलब अलग अलग जगह से आपको करना है। तो चलो ठीक है, वो घूमने का भी एक प्रोग्राम बन जाएगा। लेकिन वही फिलहाल मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखो, ये है 11 बैंक, यानी 11 बैंक है टोटल जिनका आईबीपीएस पीओ के थ्रू चॉइस होता है। मैं ये सब छोड़ देता हूँ आजकल, अब यहाँ ये सब छोड़ देता हूँ क्योंकि इसमें प्रेफरेंस का उतना वैल्यू है नहीं। मेन बात है आईबीपीएस पीओ में। ठीक है, तो पहला बैंक है पीएनबी, सबसे बड़ा बैंक एसबीआई के बाद, जिसका ये ब्रांच है। ब्रांचेस 10,000 के ऊपर ब्रांच है। फिर कनाडा बैंक जो 9,900 समथिंग बैंक ब्रांच है। देन आता है यूनियन बैंक, जिसका इस बार नहीं निकाला था वैकेंसी, 8,000 8,500 के ऊपर। देन आता है बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा जो 8,400 के ऊपर। और फिर आता है इंडियन बैंक जो 5,900। फिर आता है बैंक ऑफ इंडिया जो 5,300 ऐसा। फिर देन आता है सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो आता है आपको 4,556। फिर आता है आईओबी, ये जो मेरा बैंक है, ये है 3,373। फिर आता है यूको बैंक। सो आईओबी यूको बैंक के मामले में दोनों का ब्रांच नंबर सेम है, और ये दोनों बहुत ही छोटा छोटा ब्रांच है। एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड
पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक में मेरा बहुत लो में था। मैंने प्रेफरेंस जब दिया था ना, मैं इस मतलब आईओबी को ऊपर में इसलिए रखा था क्योंकि आईओबी का बहुत कुछ न्यूज़ आ रहा था उस टाइम पे कि अच्छा अच्छा काम कर रहा है, और आईओबी मतलब बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहा है और भी ज़्यादा ब्रांचेस खोल रहा है। मेरे यहाँ पे भी होम टाउन पे भी एक ब्रांच खोला है एकदम नया, मतलब 10 या 15 दिन हुआ होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आईओबी को ऊपर रखा था क्योंकि मैंने तब यूको बैंक के बारे में मेरे को मालूम नहीं था कि ये वेस्ट बंगाल का है, नहीं तो थोड़ा सा सोच लिया जाता क्योंकि ब्रांच एकदम आसपास है। तो बस यही एक गलती था जिसके कारण मेरा सेकंड प्रेफरेंस में हो गया। नहीं तो ये ऊपर का जो बड़ा बड़ा बैंक है ना, बीओबी, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, और अगर मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल के बेस में ले लेंगे तो यूको बैंक भी मेरा हो सकता था, अगर मैं थोड़ा सा अच्छे से सोच के समझ के थोड़ा सा रिसर्च करके प्रेफरेंस देता। तो देखो, प्रेफरेंस देने के लिए आपको वैकेंसी मालूम होना है, फिर बैंक का कितना बड़ा है, क्या बजट है, बैंक अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है वो भी थोड़ा सा मालूम होना है, फिर बैंक का हेड क्वार्टर्स मालूम होना है। वो मैं आपको बाद में जब नोटिफिकेशन निकलेगा ना तो आपको अच्छे से डिटेल्स में समझाऊंगा, ताकि आप लोग जब फॉर्म भरोगे तो आराम से आप प्रेफरेंस दे सकते हो। क्योंकि आपका घर मानो कि महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, तो आप आराम से बैंक ऑफ महाराष्ट्र दे दो। ये छोटा सा बैंक है, बहुत लोग प्रेफरेंस में नहीं देते, लेकिन आपको वहाँ से हो जाएगा आराम से, और मुंबई में रह के ही आप बैंक में नौकरी कर सकते हो, मतलब घर में रह के। तो यही एक चीज़ है जो मैंने गलती की, लेकिन ठीक है भाई, मिला। अभी इसका इस टाइम पे नौकरी मिलना बहुत मतलब टफ बात है, और नौकरी एक बार मिल गया मतलब ओके। बस यही एक चीज़ आप लोगों के लिए शेयर करना था आज के दिन, और यही एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताया। और अगर आप लोग एस्पिरेंट्स हैं, न्यू एस्पिरेंट्स हैं, अगर आपको लगता है कि यार कुछ गाइडेंस चाहिए, कि आप लोग ज़्यादा पढ़ने को मन नहीं करता है यहाँ, और ज़्यादा देर तक किताबों में बैठ नहीं पाते हो, थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाएगा, थोड़ा सा रोड मैप मिल जाएगा, तो आपको लोग मतलब आप लोगों के लिए थोड़ा सा ईजी होगा। तो आप सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय।